जिला मुख्यालय चंबा में जिला परिषद चंबा की त्रैमासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने अपने अपने वार्ड की जन समस्याओं को हाउस के माध्यम से संबंधित विभागों के समक्ष रखा, जिनका जवाब देने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमार ने की तो प्रशासन की ओर से एडीएम चंबा अमित मेहरा कार्यकारी अधिकारी के तौर पर मौजूद रहे और उन्होंने संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी किए। 3 स्कीम जो है वो लाहौल के लिए डाली गई हैं, 2 स्कीम जो है बिल्कुल फेल्ड हो चुकी हैं, करोड़ों का पैसा बर्बाद हुआ है, और तीसरी ये उठाऊ जल परियोजना का भी करोड़ों का बजट के पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उसमें काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट का अधिकारी, कोई भी कंसर्न प्रोजेक्ट के लोग यहाँ पे इस बैठक में उपस्थित नहीं रहते हैं, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। सर हमने उनको परमिशन दी थी और उनके लिए उन्होंने हमेशा जो वाइंडिंग ऑफ रोड उसके लिए पैसे भी अवेलेबल करवाए थे एसडब्ल्यू वालों ने। तो हमने एक जगह तो उनको लगाने के लिए कि डंपिंग में अपनी जगह पे वो लगाएं, यहाँ ना डंपिंग करके जो रोड से बाहर आउटसाइड जो हमारा राइट हो गया उसके बाहर वो लगाएंगे, तो उसके लिए तो हमने उनको बोला था। सर 2 जगह रोड के 2 जगह जो है पैचिंग प्लांट चल रहे हैं, एक गुरुआ में जो आश्रम के साथ और दूसरा जो सुचार बना है इनका मुछातर के पास। दोनों बिल्कुल रोड साइड है, रोड की वजह से तंग है, जगह जगह गाड़ियां इनकी खड़ी होती है और लगातार इन्होंने कीचड़ के कारण पूरा रोड इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। और जो कोरोना में अगर वो अलॉट की है जगह तो वो उन्होंने पूरा तो रोड भी कब्जा करके रखा हुआ है। वो हमने अलॉट की है, वो इनका फॉरेस्ट वालों के साथ डंपिंग जो इन्होंने परमिशन दी है, और जो डंपिंग साइड है सारे लोग वहां से विजिट करते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। एक बार अधिकारी वहां विजिट करें, फॉरेस्ट के लोग भी विजिट करें। फॉरेस्ट को भी 2-3 बार मैं लिख चुका हूं और अगली बार कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से होगी अगर ये अधिकारी कोई इस पर शिकंजा नहीं कसते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एनवायरमेंट का। सारा मग रावी पे गिर रहा है, कोई वहां पे उन्होंने क्रेट वाइट नहीं लगाई है, जहां लगाई वो सारी ढह चुकी है और खुलेआम सरेआम सारा रावी में वो मग फेंक रहे हैं और बहुत सारा पोल्यूशन, बहुत सारा डिस्टर्बेंस पूरा सड़कों पे फैला है। तो मेरा इस पे विशेष आग्रह है कि इनके ऊपर थोड़ा सा शिकंजा कसा जाए। inspection and furnish a report to me as well as in the next meeting of this house, है ना, कर लीजिए। कोई रिपोर्ट ये फोटो मत बता जी, यहाँ से चलती है। ये बस जो है यहाँ पे 4 बजे के करीब पहुंच जाती है, उसके बाद यहाँ से नयाग्रां के लिए 6 बजे चलती है। तो सर अभी हाई कोर्ट ने जो है परमिटों पे स्टे लगाया है, तो जैसे अगर आगे इसके परमिट के लिए हम अप्लाई करेंगे ताकि समय इसका चेंज हो सके, बट अभी तक जो है हाई कोर्ट ने परमिट पे स्टे लगाया है। इसमें सर 2 घंटे 2.5 घंटे गाड़ी यहाँ चंबा में रुकती है और जो हमारे बड़ा बंगाल के लोग और हमारे धाड़ी ब्रौंडा के लोग, बिजौर पंचायत के लोग जो गर्मियों में अभी कांगड़ा से आते हैं, उनको 11-12 बजे वो वहां पहुंचते हैं नयाग्रां में। उसके बाद उनको जाने में लेट हो जाता है, 2 दिन उनको रास्ते में बिताने पड़ते हैं। इसलिए मैंने विशेष आग्रह किया था और ये लगातार पिछले 1-1.5 साल से मैं लगातार विभाग से आग्रह कर रहा हूँ कि ये जो जगह जो बस सुबह आती है उस बस को एज टाइम आधा घंटा रेस्ट करके उसको भिजवा दीजिए और उसकी जगह 6-6:30 बजे एक नई बस चलाई जाए ताकि यहाँ से आने जाने वाले कर्मचारियों को, छात्र छात्राओं को आने में कोई समस्या ना हो। और वो बस जो है वो निर्बाध यहाँ रुकने के बजाय वो उस स्टेशन पर रुके ताकि बड़ा बंगाल आने जाने वाले लोगों को समय का अभाव ना हो, ताकि वो समय पर जो अपने गाँव और अपने घर पहुँच सके। पीटीसीएल का तो कोई आया नहीं होगा, ये कोई आते भी नहीं है, लिखते भी नहीं है। आया कोई यहाँ से भी? मुझे लगता नहीं है कि आप लोग भी लिखते होंगे, क्योंकि लगातार तीसरी बार यहाँ इनके डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति आया है। तो सर कोई कार्रवाई भी इनके ऊपर होनी चाहिए ना। ये 3-3, 4-4 बैठकों पे ये लोग नहीं आ रहे हैं, तो कैसे फिर सभी की करना पड़ेगा? तो एक तो इन पर कार्रवाई करें और दूसरा एचपीटीसीएल का बड़ा गंभीर मुद्दा ये है कि जितने भी काम इन्होंने किए हैं टावर्स के, वो कई लोगों की पेमेंट्स ये लोग नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज को जब क्लाइंट जब कोई प्राइवेट कंपनीज को काम डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये हमारे लोगों का शोषण करते हैं, ठेकेदारों को शोषण करते हैं। कई के घरों के छत्ते तक इन्होंने तोड़ दिए हैं तारों के बिछाने में, उनको मुआवजे तक इन लोगों ने नहीं दिया है। तो ये मेरा प्रश्न है और इस पर कुछ ना कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नाते या फिर डिपार्टमेंट के नाते इस पर एक्शन होना चाहिए। इनसे एक विशेष आग्रह ये है कि पिछले जितनी भी मीटिंगें जिला परिषद की हुई हैं उसमें जो अधिकारी लंबे समय से नहीं आ रहे हैं उनको नोटिस दीजिए, नोटिस के बावजूद भी नहीं आते तो उन पर जो नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करिए। मैं मानिए इधर से एक और आग्रह करूंगा जी, क्योंकि जब आपने ये कहा ना कि लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, ये थोड़ा सा ब्रॉड बेस्ड हो जाता है जी। अगर कोई स्पेसिफिक ऐसे लोगों के घर हों कि
इस व्यक्ति के बिल्कुल है। तो उसमें ना फिर इंस्पेक्शन की जा सकती है। अब पूरी लाइन को इंस्पेक्ट करना थोड़ा सा नहीं मैं बता दीजिएगा हमें भी, तो हम स्पेसिफिकली वहाँ की मैं आपको पूरा और किलोड़ का एरिया जो है वहाँ पे BSNL ने सर्वे किया है और बहुत जल्द ये टावर लगने वाले हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इस मत को जारी रखा जाए, तब तक इनकी कारगुजारी भी सामने आ जाएगी। जी जी अध्यक्षा महोदय, ये ग्राम पंचायत प्रेरणा जो चिमेरा 3 का पावर हाउस है और उसकी जो सरसाफ्ट की टनल है जहाँ पे रिसाव भी हुआ था और मोखरी गांव तबाह हुआ था, ठीक उसके ऊपर ग्राम पंचायत प्रेरणा के गांव प्रेरणा फर्स्ट और प्रेरणा सेकंड है। और इस पंचायत को परियोजना प्रभावित जोन में लिया गया है और मेरी ये मांग थी कि इस पंचायत को भी प्रभावित पंचायत घोषित किया जाए, क्योंकि राड़ी और प्रेरणा का ये बॉर्डर है और उस पर जब इसका निर्माण कार्य चला हुआ था तो ग्राम पंचायत प्रेरणा के घरों में दरारें आई थी, वो भी प्रभावित हुए थे। और वैसे भी छोर पे सरसाफ्ट के बिल्कुल ऊपर ग्राम पंचायत प्रेरणा के गांव हैं। तो मेरा ये निवेदन था कि इस पंचायत को प्रभावित जोन घोषित ना करके प्रभावित पंचायत घोषित की जाए। जी जी, ताकि इनको भी जो LADF के अंतर्गत 1% अतिरिक्त धनराशि मिलती है प्रभावितों को, उसका लाभ मिल सके। आपका विभाग जनहित की और जनता की सेवा से संबंधित विभाग है। मेरा आपसे आग्रह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चूड़ी की जितनी भी जमीन है, सबसे पहले आप उस जमीन को उपलब्ध करवाएं ताकि बहुत जल्द सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन का निर्माण शुरू हो सके। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके पास कितनी जमीन है? 2 बीघा और 17 बिस्वा की भूमि जो है ये उपलब्ध है अभी टोटल। और अपना पैसा मौजूद है आपके पास? इसमें अभी जो फंड है वो 11,09,320 जो है ये PWD भरमौर को जो है ये विभाग द्वारा सबमिट करवा दिया गया है। इसका सर्वे वगैरह किया, यहाँ तहसीलदार साहब भी गए थे, कमेटी पूरी गई। तो दैट इज नॉट अनसेफ बिल्डिंग। वहाँ पे एक पत्थर पे लिखा हुआ तो इट डजंट मीन कि इट इज अनसेफ, क्योंकि वहाँ पे पहले मरीज एडमिट होते थे, दाखिल होते थे। अब कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर भवन का निर्माण होगा तो सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध होंगी। नहीं, पर अब ये जैसे अब इसमें मुझे लग रहा है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जैसे आप चाहते हैं जी, और जैसा ये रेकमेंड कर रहे हैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट है। तो रिपेयर के नाम पे आप ब्यौरा लेंगे चाहे RTI के माध्यम से, तो लाखों के करोड़ तक पहुंच जाएगा रिपेयर के नाम पे। पर हम चाहते हैं कि अब रिपेयर ना हो। रिपेयर में बहुत पैसे का मिसयूज हुआ है। हम ये चाहते हैं कि वहाँ नया भवन CSC का बने और लोगों को दाखिल करने की सुविधा हो, बाकी अन्य सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हों। सेफ का यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 35 बिल्डिंग्स होती है, उसमें 30 बिल्डिंग सेफ थी। इशू सेफ होगी तब भी डिसमेंटल हो सकती है अगर प्रपोजल गवर्नमेंट को जाता है। बट मैं सजेस्ट ये करूंगा कि उस बिल्डिंग को डिसमेंटल करके आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, उसका डिसमेंटलिंग करके नया भवन वहाँ बनना चाहिए, rather than उसमें अननेसेसरी जो आप रिपेयर करते जाओ वहाँ। जी वो dismantled and if there's a possibility of दैट इज नॉट अनसेफ बिल्डिंग सर। if it can be dismantled and can a new building can be constructed नहीं, वो proposal as desired by the government, then it may be looked at. यस, वो डिजाइन तो सर हम उसको आप प्रपोजल बना रहे हो, हमने सब दे दिया, हमने सब कुछ दे दिया इसका। इसमें इशू ये है कि कमेटी रिकमेंड करे कि ये सेफ है, बट अगर डिपार्टमेंट चाहेगा कि इसको डिसमेंटल करके नया भवन बनाना है तो प्रपोजल दे जाएगा, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे बंदे कोई बता नीड है, बिल्कुल कोई बता रहा इवन CSC को होनी चाहिए उसका सर्वे रिपोर्ट बनेगा ना जैसे। तो जब तक ये सही तरीके से भवन नहीं बनता तो लोगों को सुविधा प्राप्त नहीं होगी। नहीं, वो हम जैसे ही उनका डिपार्टमेंट के आता है तो हम वैसे रिपोर्ट बना के दे देंगे। सर 4 भवन बने थे सर, इसमें दुनाली, बकानी और महला है सर। 4 भवनों का निर्माण किया था सर। इसमें एक जो है वो बकानी वाला वाइल्ड लाइफ को हैंड ओवर हुआ है MSC के लिए, और 3 का रखरखाव जो है वो विभाग के अंदर मतलब वन मंडल चंबा देख रहा है। तो ऑक्यूपेंसी जो हो रही है उसके लिए आगंतुकों के लिए रजिस्टर लगाया हुआ है। आप लगा दिया? हाँ जी, और ये विषय पहले भी समझ उठा था, उसकी कार्य मतलब अनुसार उसमें रजिस्टर लगा हुआ है। जो आगंतुक चाहते हैं उसके एंट्री उसमें करते हैं। थोड़ा उसकी रिपेयर पूर्ण करवा दो। पैसा डिमांड किया जैसे आया और वो चौकीदार कौन है आजकल? चौकीदार रजिस्टर तो लगाया, लेकिन दुनाली का जो भवन है वो बंद पड़ा है, उसका भी सदुपयोग किया जाए। दुनाली का पैसा मांग रहा है। दुनाली में क्या नहीं, दुनाली का तो ठीक है, ऑक्यूपेंसी हुई भी है पिछले इसमें मतलब 21 रुपये के आसपास, तो मतलब गवर्नमेंट रेट के हिसाब से ऑक्यूपेंसी हुई है।
कॉमन सी हो रही है बीच में। सिर्फ एक ही है जो महिला का है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, उसके लिए पैसा डिमांड किया होगा। चलो ठीक है, बंद कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। हाँ जी ड्रॉप। ये विश्रामगिरी है इनके, वहाँ बिजली नहीं है, तो ये तब डिमांड की थी, आपको याद होगा, मीटर लगाने के लिए। अब लगाया नहीं लगाया पता नहीं। एसपी साहब है कोई जानकारी की थी? इस रेस्ट हाउस के साथ 5 परिवार रहते हैं खड़े परमानेंट जी, उनको भी ये सुविधा चाहिए थी बिजली की नहीं, तो रेस्ट हाउस को भी मिल जानी थी और उन परिवारों को भी इसका लाभ होना था। इसके लिए सर हमारी एक RDSS स्कीम आई है जिसकी टेंडरिंग जो है प्रोसेस में है, उसमें हमने स्कीम में डाल दिया हुआ है। वो जो काम है सर उसको हम वहाँ से जोड़ देंगे। बाकी जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस एरिया है सर, उसके लिए हमने एक डिमांड नोटिस बना के फॉरेस्ट को दे दिया हुआ है। जैसे वो अमाउंट सबमिट करवाते हो प्रायोरिटी पे काम लाइन तो पहुँचा दो आप, क्योंकि लोग भी तो रह रहे हैं जी। RDSS स्कीम है सर एक हमारी SPSC जो भी रिसेंटली चली हुई है, वो इसकी टेंडरिंग के प्रोसेस में है। जैसे हो जाती है सर प्रायोरिटी पे काम, ये इंक्लूडेड है ना ये वाला जी, इसमें डाल दिया सर, डाला हुआ है इसमें। हाँ जी। गौरमंडल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत शैली के गांव की बिजली की ये देर के लिए लिखा था मैंने, बड़ा बुरा हाल था लाइन का ना। मैं गया था, वो जल चुकी है जगह जगह, उसी से काम चला हुआ है, कहीं पेड़ के साथ बांधी हुई है। अभी चलो मैं दिखाऊंगा आपको फोटो। इसी तरह अलमी के फोटो मेरे पास आए अभी, वो भी पेड़ों के साथ तारे बांधे। मुझे भेजना तो मेरा निवेदन है कि थोड़ा प्राथमिकता के आधार पे अगली बार की बैठक में ये एजेंडा ना हो, ये मैं आप अपेक्षा करता हूँ। गाड़ी चली है 10:30 हमारी गाड़ी चलती है, उसके बाद 1 बजे चलती है और उसके बाद 4:30 समय है इसका, और नाइट स्टे इसका सुपा में है। 10:30 बजे वाली जो वो कुछ समय के लिए बंद की गई थी, क्योंकि यहाँ पे इनकम का इशू आ रहा है सर। और ये परसों भी गाड़ी भेजी गई है, तो परसों भी इसमें पैसेंजर नहीं थे सर। अभी मौसम थोड़ा खराब है ना, अभी मौसम, चलो फिर भी मैं इसमें देखूंगा। अभी चालू रखो आप, थोड़े दिन में। ठीक है सर, मैं हफ्ता भर इसको देख लेता हूँ। बूढ़ी से गाड़ी तो बस चल रही है ना, बड़ी मशक्कत कर। ये जो लील से प्रीना जो गाड़ी है सर, ये हमने चला दी थी 8 अगस्त 2022 को। 1 महीना गाड़ी चली है, उसके बाद हमने 1 महीना नहीं चली, 1 दिन चली। नहीं सर, ओ नहीं, मेरे घर में क्या बात कर मेरी मैं आपको लोगो दिखा दूंगा सर गाड़ी की। सर इसमें दिक्कत 1 दिन बस नहीं हुई है, 1 ही दिन। ठीक है सर, इसमें एक ही दिन, मेरा घर वहाँ पे कमाल करते हैं आप, झूठ 1 महीना चला दिया आप। इसमें सर दिक्कत ये आ रही है कि जो सहायक अभियंता को भी हमने लेटर लिखा है, जो बिटवीन रजौटी और सिमरी के बीच का जो है रास्ता खराब है, तो गाड़ी के 2 बारी रिम टूटे हैं इसके, तो हमने पीटर हाँ ये बात है, एक ही बार गई, वो टायर फट गया, रोड तंग था। पर ये जो बोल रहे हैं इनकी 1 महीना चली, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप खुद ही आप अपनी बात को काट रहे हैं। अभी नहीं सर, 1 दिन में तो 2 बारी रिम नहीं फट सकता है। नहीं, एक ही बार गई बस, उसके बाद गई नहीं बस दोबारा। चलिए, फिर भी हमने सर 29 सितंबर 2022 को PWD एक्शन को इस लेटर लिखा था कि हमें रोड फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाए रोड क्लियर करके, बट अभी तक वो सर प्रोवाइड नहीं हुआ। सर इसमें थोड़ा रोड का इशू तो है ही है, रिपेयर तो हमें टेम्परेरी कर दी है, पर बजट का जैसे प्रोविजन होता है तो सर इसको हम और भी ठीक कर देंगे रोड को, क्योंकि वहाँ पे उसको हम टैरिंग करने जा रहे हैं। सोलिंग तो हो गई आपकी, लेकिन बस का तो टारिंग से कोई लेना देना नहीं है, कच्चे रूट पे बस से चलती है। एक डंगा गया हुआ था, मेरे को लगता है अब लगा दिया हुआ है, तो लगा दिया उसके हाल है। IPH विभाग पता नहीं चिरनिद्रा में सोया हुआ है क्या है। अगर इनसे कोई बात करो तो ये कहते पाइप नहीं है, सामान नहीं है। JJM की जगह जगह पाइप, उस JJM में ही करवा देते, जहाँ पे जरूरत है JJM में ही करवा सकते थे। JJM की पाइप्स का वो वहाँ यूज नहीं कर सकते ना सर, कंडीशंस तो वजह JJM की स्कीम है, उसके पाइप कैसे यूज करें। JJM में किसने बनाई? जो शिरडी कोलन और बड़गरा इस क्षेत्र की मतलब पानी के लिए किया था कि वो एक स्कीम भेजी थी मैंने JJM के अंदर ही, और अप्रूव नहीं हो पाई। अराउंड 35 करोड़ की थी वो, धनचोर से ला रहा था पानी, और जो ये साइड डॉट कॉन एरिया है नहीं वो तो है, पर जो पाइपलाइन आपकी चली हुई है धनौर के लिए, उसकी तो रिपेयर करवा सकते थे ना।
केयर की पाइप्स नहीं होती। पानी तो मिलना चाहिए ना उन लोगों को। पानी एक तरफ से चल रही है, उस तरफ वाली टूट गई है। एक तरफ नहीं चल रहा है ना, एक ही तरफ चल रहा है। एक तरफ की लाइन दो सोर्सेज से आती है ना, एक तरफ से सोर्स का पानी चल रहा है। जो ऊपर के घर है ना जी, वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा। हाँ, वो उस लाइन से आता था, तो वो उस लाइन में काम नहीं हो रहा। नहीं, लाइन जुड़ी हुई है वहाँ पे। हाँ, फिर क्यों नहीं आ रहा? वो ब्रेकेज हो गई। कितनी पाइपें ब्रेकेज? वो जगह जगह टूटी है बीच में से। पिछली बैठक में भी आपने ऐसा ही बोला था। पिछली क्या, इससे पिछली बैठक जब हुई तो मैं तो था नहीं बैठक में, तो ये हो गए 6-7 महीने हो गए। तो पाइप्स हमारे अराउंड 1 ईयर से नहीं आएगी। क्या करें फिर, लोगों को वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा ही करना पड़ेगा, बिना पानी तो जीवन खत्म है। चल रहा है पानी। हाँ? एक लाइन से तो आ रहा है। एक लाइन से ऊपर वाले गांव को नहीं मिल रहा है ना, जो ऊपर घर है उनको पानी नहीं मिल रहा है। आप ही बताएं क्या करें। पाइप्स आते ही करवा देंगे। नहीं, ऐसा करते हैं, लगाना क्यों एजेंडा? आपने, आपकी नीयत तो करने की है नहीं। आपने ठान रखा है कि हमें करना ही नहीं है, बंद कर दो। नहीं, आप बताओ कि वो 6-6 महीने क्यों रखना एजेंडा हमने? अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है कि करना है तो फिर यहाँ हमने लगाना भी क्यों है? क्यों समय बर्बाद करना है? आप ही बताएं ना। पाइप पूरे चंबा जिला में नहीं है कि भरमौर में नहीं थी, क्या इशू क्या है? भरमौर डिवीजन में नहीं है। जो बजट था ना, वो नहीं था, तो वहाँ नहीं पहुँचे। आगे उम्मीद है कि पहुंचेंगी कि वैसे ही नहीं पहुंचेंगी? नहीं, बंद करो जी, मैं खुद कर लूंगा इसका इलाज। इसका इलाज मैं खुद करूंगा। मैं एक्चुअली शुरू में ये कहना चाहता था, पर फिर मैंने आप ही कहें। हादी है इनके पास कोई भी। पानी की समस्या, जो एजेंडा लगाओ, जो मर्जी करो। महिलाएं धरने पे आ गई एडीएम ऑफिस में भरमौर में, लेकिन इनके कान तक जू नहीं रेंगती। ऐसा नहीं थे, उनके लिए हम जल्दी नोटिस जो है वो जारी कर रहे हैं कि वो क्यों उपस्थित नहीं रहे, उनको जो है वो जवाब देना पड़ेगा।